हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में बात करेंगे 9th सीबीएसई बोर्ड क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा स्टूडेंट। एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, फोर वर्टेक्स एंड फोर एंगल इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, जैसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, जैसे मतलब ये हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है। दिस वन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? हाउ टू डिफाइन द क्वाड्रिलेटरल? एनी क्लोज फिगर, any closed figure any closed figure having फोर साइड्स क्या क्या होंगे? AD, AB, BC एंड DC। क्लियर है स्टूडेंट? एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड्स AB, ठीक है, AD, AB, BC एंड CD, ठीक है। फोर साइड हो गए। फोर एंगल्स क्या हो गए होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्लियर है? ठीक है। एंड फोर वर्टेक्स कौन से फोर वर्टेक्स होंगे? ए, बी, सी एंड डी। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड एडी, ए बी, बी सी एंड डी सी। फोर एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। एंड फोर वर्टेक्स कौन से होंगे? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अगर हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देख ही रहोगे आप। जैसे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, जिसे मान लो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी इसी शेप का है, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड बुक भी है, मैथ फॉर आपकी जो बुक है किस शेप की है? क्वाड्रिलेटरल शेप की। ऊपर से देखोगे तो क्या है? वैसे तो आपकी बुक जो है क्यूबॉइड शेप की होगी, लेकिन आपको सामने से अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होगा। जो टेबल है, टेबल जो ऊपर से आप देखेंगे तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है। इतनी बात समझ में आ रही? तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये सब बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने 9th क्लास में आपने मतलब पहले सीख रखा है कि जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। वैसे तो 360 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी प्रूफ करने को भी आ जाता है। तो चलो स्टूडेंट करके देखते हैं। हम क्वाड्रिलेटरल डिजाइन करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है? गिवन है। इतनी बात समझ में आई? हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एक गिवन होगा, हमें ये इसमें प्रूव करना है कि इन तीन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब देखो कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन करो, या तो AC को ज्वाइन करो, ज्वाइन AC, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पर, तो देखो प्रूव कर लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2 दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। नेमिंग कर लिए जिससे हमारे को प्रूव करने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ADC। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो आपको पता है, आपने सीख रखा है ट्रायंगल चैप्टर में
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब हम कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर कर लेंगे एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। इसका रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका भी सेम रीजन। तो ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इतनी बात समझ में आए। तो देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, दिस वन और दिस वन। ठीक है, और दिस वन ऐड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ऐड करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, प्लस दिस वन एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल डी लिख लिया, एंगल बी लिख लिया, प्लस एंगल 1 और 3 को एक साथ लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 और 4 को एक साथ लिख लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4, और ये कितना होगा 180 प्लस 180 कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो एंगल डी प्लस एंगल बी, और एंगल 1 प्लस 3 कितना होगा, देखो ध्यान से डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 3 कितना होगा, एंगल ए होगा स्टूडेंट। क्लियर है, एंगल ए हो गया। और एंगल 2 प्लस 3 कितना होगा स्टूडेंट, डायग्राम में देखो एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 360 डिग्री, यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। देखो ठीक है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, देयरफॉर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर एंगल सम property of quadrilateral is 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, therefore angle sum property of quadrilateral is 360 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल अभी हमने बताया क्वाड्रिलेटरल होता क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को मेनली हम 3 तरीके से डिजाइन किए हैं क्वाड्रिलेटरल को। जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। तो मेनली जो क्वाड्रिलेटरल को डिसाइड किया गया है, मेनली 3 टाइप से डिसाइड किया गया है। तो देखो कैसे कैसे स्टूडेंट, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम बात करें, जैसे इधर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन, अब यहाँ देखो क्वाड्रिलेटरल को जो डिजाइन किया है, इफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, पहला हमने जो डिसाइड किया है, इफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इफ 2 पेयर ऑफ opposite sides are parallel। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है, इफ 1 पेयर ऑफ opposite sides are parallel। एंड थर्ड कैटेगरी है, if no pair of opposite sides are parallel। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट एक एक करके हम एक भी चेक करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जस्ट इसके 2 अपोजिट पेयर आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लो ए बी सी एंड डी, मतलब दिस वन पैरेलल टू दिस वन होगा एंड दिस वन एडी पैरेलल टू बीसी होगा। तो इसी के अंदर आपके जो पैरेललोग्राम के अंदर हैं 3 पार्ट सब पार्ट आ जाते हैं। पहला आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आ जाता है, फिर आपका स्क्वायर आ जाता है,
ठीक है। देन इसके बाद रोम्बस आ जाता है, ठीक है, रोम्बस। क्लियर है स्टूडेंट, रोम्बस आ जाता है। एक एक करके हम सारी इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो इस केस में आपका आ जाता है स्टूडेंट ट्राइपेजियम आ जाता है, ठीक है, ट्राइपेजियम, ठीक है, या ट्राइपेजॉइड भी बोलते हैं इसको, ट्राइपेजियम, ठीक है। ट्राइपेजियम क्या होता है, इसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है। मतलब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, दोनों पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है, जैसे ए बी सी डी। मतलब ए बी पैरेलल टू बी सी होता है, एंड ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड होता है, ठीक है। इसी का सब पार्ट आ जाता है आइसोसेलेस ट्राइपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम या ट्राइपेजॉइड भी बोलते हैं। अगर आपका नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम बन जाता है। स्टूडेंट अभी एक एक करके हम सब सीखेंगे, मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ। इफ यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइपेजियम कब होगा, जब नॉन पैरेलल साइड भी आपस में इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है। इफ अब थर्ड कैटेगरी है हमारा, थर्ड कैटेगरी है आपका इफ नो एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब इसमें काइट की बात कर रहा है, ये काइट्स की बात कर रहा है, काइट्स। तो इसमें क्या होता है आपका, ये काइट्स की कंडीशंस होती है, ठीक है, ये काइट है हमारा, ठीक है, ए बी सी डी। अब ये काइट में प्रॉपर्टी होती है, ये जो डायगोनल होता है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब और इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, तो एक एक करके हम सबकी प्रॉपर्टी अभी देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलो आगे हम एक एक करके चेक करते हैं इसका। तो देखो बच्चों, पहला केस देखेंगे, इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो इसमें पहला हम देखेंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस ही हम देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या होता है, पहले हम लिखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है, एंड दूसरा है रेक्टेंगल, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, पहला है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जस्ट मतलब ए बी सी डी, ठीक है। इसमें केस में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, जैसे मतलब ए बी पैरेलल टू ए बी। देखो बात यहाँ पे ये है, ए बी जो होगा, ए बी इक्वल टू डी सी होता है, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल टू डी सी होता है, दोनों कंडीशंस होती है। फिर जो डी सी हो, ए डी होगा बी सी के पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, एंड आपस में पैरेलल भी होगा, ठीक है, आपस में इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। वैसे सेम रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में जो ईच एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेट करके हम अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी एंड डी। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है इसमें भी यही केस होता है, दिस वन आपस में इक्वल होंगे, सेम कंडीशन जो हमारे पास पैरेललोग्राम में होता है, सेम इसी कंडीशन इसमें भी वही होता है। ए बी इक्वल टू डी सी हो गया, एंड ए बी जो होगा पैरेलल टू डी सी होता है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर दिस वन ए डी पैरेलल टू बी सी होता है, ए डी इक्वल टू डी बी सी, AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। पहला डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी रेक्टेंगल में, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री होता है। बट यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है। इसमें तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी देख लिया, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, बट इसमें नहीं होते हैं,
इसमें केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी, दिस वन एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। थर्ड है, जिसे मान लो थर्ड हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या है, डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है, अगर मान लो हम एक डायगोनल ड्रॉ करें, यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे ये मत देखो, ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया और एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हमारे पास ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा, क्लियर है। इसमें भी सेम कंडीशन होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जिससे मतलब अगर डायगोनली ड्रॉ करेंगे, इसको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ बी एंड, सॉरी ए ओ इक्वल टू ओ बी नहीं, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, जिसे मान लो जो यहाँ पर जो डायगोनल का तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे, जो डायगोनल होते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू, इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल मतलब लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी, लेंथ ऑफ बी डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इस केस में क्या होता है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, मतलब लेंथ ऑफ ए सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी। इतनी बात समझ में आ रही, मतलब जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होता है, मतलब ये जो लेंथ ऑफ ए सी जो होगा ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी डी होगा, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या देखा, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, अपोजिट एंगल इसमें आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसमें क्या होता है ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, क्लियर है। अब क्या हमने देखा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेम यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। और भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे जैसे प्रूव करते जाएंगे आगे प्रॉपर्टी देखते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये तो हमने देख लिया दो स्टूडेंट, ठीक है। अब हम देखो इनमें कंपेयर करके देख लेते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, स्क्वायर क्या होता है एंड रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर दोनों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें याद करने में आसानी रहती है स्टूडेंट। तो देखो दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर हम बना लेते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, जैसे ये देखो ऑल साइड इक्वल, और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होते हैं डायग्राम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखो पहला हम पॉइंट लिखे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, ठीक है। मतलब सारे आपस में इक्वल होते हैं, सेम यहाँ पे भी होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इतनी बात समझ में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल तो होते ही है, मतलब ये क्या होता है, टू पेयर आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, ये तो होगा ही होगा,
क्योंकि हमने ये लिख रहा है टू पे अपोजिट पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो लिखा है, ये तो प्रॉपर्टी सब में एग्जिस्ट करेगी। ए बी पैरेलल टू डीसी होगा एंड ए डी पैरेलल टू बीसी होगा। सेम यहाँ पर भी ए बी पैरेलल टू डीसी होगा एंड ए बी पैरेलल टू डीसी होगा एंड ए डी पैरेलल टू बीसी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री, ये 90 होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये होती है कंडीशन। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट होता है, यहाँ पर जो हो गया तो आपको डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन इस केस में जो होता है डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होता है। जैसे मान लो अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमने ड्रॉ किया डायगोनल, तो ये बाइसेक्टर तो होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इस केस में भी वही होता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, और ये 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख लेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में? इसका मतलब हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, AC परपेंडिकुलर टू DB होगा एंड AO इक्वल टू OC होगा एंड DO इक्वल टू OB होगा। इसकी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? मतलब जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB होगा। यहाँ पर भी कंडीशन थर्ड, ये फोर्थ हमारे पास, फोर्थ चल रहा है पॉइंट। यहाँ पे भी क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, एट राइट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लाएगी, AC परपेंडिकुलर टू BD होगा। इतनी बात समझ? AC जो होगा परपेंडिकुलर टू BD होगा एंड AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, ये होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है इसमें। अब यहाँ पे देखो जो डायगोनल होते हैं इसमें इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल BD। इतनी बात समझ में आई? तो दोनों जो डायगोनल हो गए लेंथ इक्वल हो गए, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल BD। क्लियर है? मतलब एक डायगोनल की लेंथ बड़ी होगी, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल AC जो होगा यहाँ पर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डायगोनल BD होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि दोनों में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सके। अभी बहुत सारे थ्योरम है, अभी प्रूव करना है, उसमें भी हम कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये ट्राइपेजॉइड के बारे में बात कर रहा है या ट्राइपेजियम के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट? तो देखो ट्राइपेजियम या इसको ट्राइपेजॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, वन पेयर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम डायग्राम बताएं ये बनेगा स्टूडेंट, वन पेयर आपस में पैरेलल होता है, और टू जो होते हैं वो नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड। तो यहाँ पर देखो जैसे ABCD, मतलब यहाँ पर जो होता है AB पैरेलल टू BC होगा, कोई एक पेयर आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, एंड दूसरा जो होगा AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर है
यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ ये इसको हम जो बोलते हैं इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। ये क्या है? बेस है, ठीक है। इसको भी हम बेस बोलेंगे, क्लियर है? ठीक है, आई बात समझ में। और इसको हम नाम दिए हैं लेग, ये लेग है, ये भी लेग है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? इसको हम बेस बोलते हैं, इसको लेग बोलते हैं। और ये जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन सबको क्या बोलेंगे? बेस एंगल बोलेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? बेस एंगल। ये ये और ये जो हमारे पास होते हैं, ये सब होते हैं, ये होते हैं बेस एंगल। इनको क्या बोला जाता है? बेस एंगल, ठीक है, बेस एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बेस एंगल्स होते हैं, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, लेग्स हो गया, बेस एंगल हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है, इफ कंडीशन यहाँ पर ये है, इफ नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, इफ नॉन नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में? मतलब जो ये नॉन पैरेलल साइड है, ये आपस में अगर इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, ये और ये आपस में अगर इक्वल हो जाए, देन ट्रापेजियम बिकम आइसोसेलेस ट्रापेजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन ट्रापेजॉइड becomes isosceles ट्रेपेजॉइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। ये दिस वन, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, मतलब अब क्या हो गया? ये ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड बोलेंगे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड। इतनी बात समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड, ट्रापेजियम का कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, उसको भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो ये एंगल होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा। इसकी प्रॉपर्टी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है। और हमारे पास ये भी हमें पता चल गया, दूसरी प्रॉपर्टी ए डी इक्वल टू, मतलब नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट। ये जो डायगोनल हम बनाते हैं, इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, मतलब लेंथ ऑफ बी डी इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ ए सी। मतलब इनके डायगोनल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने देखा, बट इस केस में नहीं था, इस केस में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, इस केस में नहीं होंगे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रापेजियम में आपके डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमने क्या देखा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, सेम साइड के जो बेस एंगल है आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। और एडी हमारे पास नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है ही, और इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर नो एनी अपोजिट पेयर आर पैरेलल, इसका मतलब काइट के बारे में बात कर रहा है। काइट मतलब आपने पतंग उड़ाया होगा स्टूडेंट, तो आपको पता होगा काइट कैसा होता है। ये काइट शेप है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जिससे मतलब हम इसको लिखें ए, थोड़ा सही से बना लेते हैं, 1 मिनट, सही से बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका काइट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा सही से बनाओ, 1 मिनट, सही से बना लेते हैं हम। तो देखो ये काइट बना दे ए बी सी डी, तो देखो इसके एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए बी होगा, ठीक है।
एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी। क्लियर है, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझे, मतलब पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव कॉन्ग्रुएंट साइड। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं स्टूडेंट, डायगोनल जो होता है, जिस मतलब इसकी बारे में बात करें, ये डायगोनल जो होगा और ये जो डायगोनल होगा, इसका बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है एक तो, मतलब ए सी ए डी जो होगा परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। एंड जो ए डी होगा, लॉन्गेस्ट जो डायगोनल होता है, शॉर्टेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ए डी बाइसेक्ट द ए डी, मतलब डायगोनल डायगोनल ए डी बाइसेक्ट बाइसेक्ट डायगोनल बी सी। मीन्स क्या होगा इसका मतलब, जो बीओ होगा, बीओ इक्वल टू ओ सी होगा। इतनी बात समझ में, डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम देखो, इस वाले वर्टेक्स को स्टूडेंट, इस वाले वर्टेक्स को हम, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी वर्टेक्स एंगल बोला जाता है, इसको भी क्या बोला जाता है, वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर है, और इन दोनों वर्टेक्स को हम बोलते हैं नॉन वर्टेक्स एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन वर्टेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, नॉन वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ठीक है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्टेक्स एंगल, नॉन वर्टेक्स एंगल बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, नॉन वर्टेक्स। तो मतलब जो नॉन वर्टेक्स एंगल जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स हमारा जो ये एंगल होगा हमारा, दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड है नॉन वर्टेक्स एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट जो होता है फोर्थ प्रॉपर्टीज में, जो ये डायगोनल है, मतलब ये और ये एंगल का बाइसेक्टर होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है, 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो मतलब जो एडी होगा, जिससे नॉन वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट द डायगोनल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वर्टेक्स एंगल, जिससे मतलब ये क्या है, एडी जो होगा एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं वर्टेक्स एंगल आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल। क्या लिखेंगे, वर्टेक्स एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल। इतनी बात समझ में, मतलब वर्टेक्स एंगल क्या हमारे पास, ये था, और ये डायगोनल की वजह से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो दे रखा डायगोनल बिटवीन नॉन वर्टेक्स एंगल और बाइसेक्ट बाय द अदर डायगोनल, मतलब ये जो हो रहा है, ये जो डायगोनल होगा इसकी वजह से बाइसेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, आई थिंक इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, तो हमने काइट के बारे में देख लिया। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में देख लिया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में देख लिया, पैरेललोग्राम के बारे में देख लिया हमने, रेक्टेंगल के बारे में देख लिया, स्क्वायर के एंड रोम्बस के बारे में बात कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।